नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कहते हैं किसी भी सूबे में जुर्म रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की ईमानदारी सबसे ज्यादा अहम होती है। लेकिन सोचिए, अगर पुलिस ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर जुर्म क्यों ना फले फूले। अलवर की बेरोड केस में ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के हाथों में काली देखी जा रही। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, पूरे थाने को साफ कर दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या बेरोड केस में पुलिस बदमाश पपला को छोड़ने में पैसे के लेन देन की फिराक में पड़ गई थी। सवाल सबसे अहम यह है कि क्या पुलिस सरकार की छवि को खराब कर रही है, और सवाल यह भी कि पपला को पहचानने में दिक्कत हुई या फिर 32.5 लाख पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई। सब खंगालेंगे एक रिपोर्ट। अलवर के बहरोड की कहानी तो आपने सुनी होगी, सुना होगा कैसे फिल्मी अंदाज में बदमाश थाने में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर लॉकअप से हिस्ट्री शीटर बदमाश पपला को छुड़ा ले गए। लेकिन इस पूरी कहानी से अगर पर्दा उठाएं तो खाकी के चेहरे पर सवालों की शिकन छिपी है। मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आरोपों का आईना देखें तो खुद खाकी जुर्म के पापों में डूबी है। पुलिस बदमाश पपला से बरामद 32 लाख को ठिकाने लगाने में रह गई और पपला के गुर्गे उसे लेकर हवा हो गए। मुझे एक व्यक्ति ने बहरोड के ने फ़ोन करके कहा कि कोई अपने काम से बहरोड थाने में गया हुआ था। जो ये घटना हुई उस टाइम वो वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा कोई पुलिस का अधिकारी महिला को ये कह रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे जो भी लगे हुए हैं इन सब में से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, और इनको जो भी कोई आए अधिकारी या कोई भी लोग आए तो ये बोलना कि ये कैमरे सारे खराब पड़े। जैसे एचएस पकड़ा गया है अभी, जो उनको छुड़वाने आया था, जो फ़ोन पे बात करा रहा था, गैंग के लोगों से बात करा रहा था, वो सब कैमरे में रिकॉर्ड थी। तो उनको लगा कि सारी चीज़ आ जाएगी, और वो कहाँ मिल रहा था, किससे मिल रहा था, क्या कर रहा था, सब आ जाता। ये लोग पुलिस की सांठगांठ रखते, पुलिस के कमाऊ पूत हैं ये। पपला के फरार हो जाने के बाद पुलिस उसके गम का मातम मना रही है। कानून को कंधे पर लेकर घूमने वाली पुलिस इधर उधर लाठी पीट रही है। राजस्थान के शांत माहौल में खाकी ने अशांति का धुआं छोड़ दिया है, जिससे सूबे की सारी खाकी जल गई। सरकार ने पुलिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को साफ कर दिया है। 7 महीने की मैंने तुलना की है। मैंने कोई अपने आंकड़े नहीं है, ये सारे राज्य सरकार के विभिन्न थानों से इकट्ठे किए या हेडक्वार्टर पे जो आंकड़े हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। केवल अगर 18 की जुलाई को लें और 19 की जुलाई के महीने के आंकड़े राजस्थान में लें तो लगभग 54% आईपीसी अपराध बढ़े हैं। महिला अपराध की दृष्टि से 85% अपराध बढ़ा। मिली भगत थी, सबकी जानकारी में थी, और इसलिए पहली बार पूरा का पूरा थाना चेंज किया। पहला अच्छा काम किया है। अब जरा सोचिए, जो जनता पुलिस की मुस्तैदी से चैन की नींद सोती है, महिलाएं पुलिस के भरोसे घर से निकलती हैं, अब सूबे की जनता खाकी पर कैसे और क्यों भरोसा करे। खाकी ने जनता के भरोसे को खाक में मिला दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या सूबे की पुलिस सरकार की छवि को खराब कर रही है। सरकार की सुरक्षा की कोशिशों पर पुलिस अपनी नाकामी और लापरवाही की गोलियां दाग रही है। जुगल गांधी, जी मीडिया, अलवर। सोचिए, राजस्थान पुलिस ऐसा काम कर रही है कि करके, जिसके बाद सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि सरकार तक पहुंच जाता है। सरकार दबाव में आती है, इमेज सरकार की खराब होती है, लेकिन पुलिस को क्या उसी तरीके से अपना काम करती है। 32 लाख यहां पर था, पपला ज्यादा बड़ा था, 32 लाख ज्यादा बड़ा था, या वाकई में अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी थी। ये बड़े सवाल है। चलिए एक एक करके परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों का, उसके बाद चलते हैं सवालों पर। सीबी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विष्णु कुलवाल हैं, बीएसपी के नेता। इसके अलावा मनीष पारिक साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सीबी शर्मा जी, आप तो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं सर। राजस्थान की पुलिस कभी भी ऐसे बदनाम नहीं हुई जिस तरीके से अब हरकत कर रही है। पहले अलवर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, 6-7 दिन छुपाया जाता है, उसके बाद यहां पर सोचिए बदमाश को पकड़ने के 3-4 घंटे के भीतर बदमाश छुड़ा ले जाते हैं। उसके बीच में आते हैं, बकायदा पुलिस को लालच देते हैं, एक दलाल आता है, पुलिस की
जो निगाहें होती हैं वो 32.5 लाख प्लस अलग से जो मिलने वाला था उस पर होती है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली ऐसी कि पपला गुर्जर जैसे अपराधी को पकड़ने के बाद उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता कि अपराधी कौन है। जो कहते हैं वो मान लेते हैं और अंजाम आज आपके सामने। इस पर भरोसा करें हम? ये हालात बिल्कुल चिंतनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पे एक बात ये निष्कर्ष निकलती है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे नीचे वाले हों चाहे ऊपर वाले हों, उनका पब्लिक से संपर्क टूट गया। उनके एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं है, वो पब्लिक से मिलते नहीं, उनके पास में सूचनाएं जाती नहीं है। यदि थाने के अंदर या डीवाईएसपी किसी इस तरीके से अपराधी की गाड़ी को काम में लेता है तो क्या एडिशनल एसपी को ये पता नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो इसकी निगरानी रखें? क्या उनके पास सूचना ही नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 45 पुलिसकर्मियों का जिस थाने में स्टाफ मौजूद होता है वहां पर एक बदमाश और उसके गैंग की इतनी हिम्मत कि थाने में जाकर 147 से फायरिंग करके वहां से भाग भी जाए और आज तक पुलिस उसको पकड़ ना पाए। इन नाकामी की हद है ये तो। देखिए, जो ये स्वामी है जिसका अखबारों में भी जो आ रहा है, आपके मीडिया से आ रहा है, ये जो सरपंच था, जब ये थाने के अंदर इसकी गाड़ी खड़ी रहती थी और सीनियर अधिकारियों से इसकी वो थी, तो सिपाही हेड कांस्टेबल तो उसके जैसे भी वो आदेश देता था उसके हुक्म की पालना करते थे। ये ऐसा होता है, उसके अंदर व्यवहारिकता के अंदर होता है। और ये सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी है ये कि न केवल वो अपराधियों के ऊपर निगाह रखें, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर भी निगाह रखें। और आजकल तो सारा का सारा सिस्टम गूगल से आप ले लीजिए, थाने को यदा किदा आप सडन चेकिंग कीजिए, थाने के अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, उसके अंदर ये करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, ये जो डिजिटल सिस्टम है इसकी भी आपको हेल्प लेके वो करनी पड़ेगी और एक्सेसिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आज जो सीनियर ऑफिसर के पास भी जाके कोई मिलता है तो उनको या तो पब्लिक के साथ के अंदर उससे मिलते हैं। बिल्कुल सही। अकेले के अंदर वो समझते हैं कि हो सकता है कोई नहीं, सोचिए ना आप, जिस दलाल के माध्यम से बार्गेनिंग हो रही है पूरे मामले पर, वो रोज उठता बैठता है। ये पुलिस की संगत ऐसी है, समझ में नहीं आता कि इनको जिम्मेदारियां दी गई है पूरे राजस्थान की सुरक्षा करने की या फिर अपने यहाँ तमाम ऐसे लोगों को बिठाने की जिनका चरित्र ही दागदार होता है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मनीष पारिक जी, ठीक है सर, आऊंगा, मैं आऊंगा, एक बार आऊंगा आपके पास फिर से। मनीष पारिक साहब, कौन सा मेडल दिया जाए राजस्थान पुलिस को? भ्रष्टाचार का, निकम्मे पान का कौन सा गोल्ड मेडल इसको पकड़ाया जाए? शर्म आती है कि ऐसी पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। एक बदमाश को पकड़ नहीं पाते हैं और थाने से छुड़ाकर उसको लेकर चले जाते हैं। ये जो विधायक, जो बहरोड़ के विधायक कह रहे हैं, अगर उसको भी आप सही मानेंगे तो ये बहुत चिंतनीय दशा है। सीबी शर्मा साहब ने कहा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जनता के साथ तारतम्य टूट गया है। तो पूर्व विधायक थाने में जाता है तो उसका सर फोड़ देते हैं। पूर्व विधायक की गाड़ी से अगर उसको अस्पताल ले जाना चाहता है तो उसको रोक लेते हैं। तो कुल मिला के किसकी नौकरी बजा रहे हैं? पुलिस वाले। बड़ी बात यह है कि या तो ये अवसाद में पड़े हुए हैं जहां 85% अपराध बढ़ गए हैं, ऐसी दशा में ये अवसाद में है, या फिर जो दिल्ली के बीच में चक्कर लगा रही है सरकार, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनके साथ हाजिरी बजा रहे हैं कि हमने देखिए पुराने विधायक को पीटा है, अब हमको मेडल दे दो। सबसे बड़ी बात यह है संजय, अगर हॉकर का हत्या हो जाए और उसके लिए कोई विधायक थाने में जाए, वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पा रहे, उनका बायां हिस्सा सुन्न पड़ा है कैलाश वर्मा का, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं। एक पूरा थाना सस्पेंड इसलिए करना पड़ा, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहाँ है वो नहीं बता सकते। जो बहरोड का विधायक पुलिस वाले, तो जो जनता के बीच में बैठे हुए लोग हैं, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। और सबसे बड़ी बात ये, AK-47 लेके कोई आए और ताले तोड़ के उठा के ले जाए पपलिया को। सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान की पुलिस जो डाकुओं से लड़ने के लिए मानी जाती थी, चंबल से उठा उठा के पटकती थी, राजस्थान की पुलिस चंबल की कसम पिक्चर में उसके लिए डायलॉग बोले जाते थे, आज उसकी निरी दशा करके रख दिया है। और इसलिए करी है कि जो ये कैजुअल अप्रोच ले लिया है कानून व्यवस्था को, जो बाहर के बदमाश आ रहे हैं और राजस्थान की शांति को भंग कर रहे हैं। सरकार के पास फुल टाइमर गृह मंत्री नहीं है। ये हालत इनकी सिंसियरिटी की है, ये हालत इनकी कैजुअल अप्रोच की है। और यही कारण है कि अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। बच्चियों के साथ अपराध बढ़े हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं, नकबजनी बढ़ी है, ATM लूटे जा रहे हैं। ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं कोई अफवाह जैसी बात क्रिएशन करूं, लोगों में अस्थिरता पैदा करूं, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है, अगर आप उसको 9 महीने में इतना बड़ा बना सकते हैं, जो माननीय गृह मंत्री जी ने आज बताया है पुराने,
वो उस लेवल पे भी इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। ए प्लान नहीं है, बी प्लान नहीं है, सी प्लान नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी मनीष पारिक साहब, पहले जो जिस राज्य में हम छाती पीट कर ये कहते हैं कि ये पुलिस दावा करती है कि आम जनता की पुलिस है, आम जनता का भरोसा जीतने वाली पुलिस है, उस पुलिस का पूरा थाना का थाना सस्पेंड कर दिया जाए, लाइन हाजिर कर दिया जाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? इस राजस्थान को, यहां की पुलिस को बदनाम करने के लिए यही सब तो बैठे हैं यहां पर। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, कई सवाल है आम जनता के दिमाग में और लोगों के दिमाग में। जी संजय, हम इन पुलिस वालों से, बहरोड पुलिस से समेत पूरे राजस्थान पुलिस से उम्मीद करते हैं कि हर वक्त हम महफूज रहेंगे इनकी निगरानी में। इनके लिए पैसा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अपराधी को पकड़ा, 32 लाख देखा, लालच में 32 लाख के पीछे पड़ गए। जिस बीच में मीडिएटर को बिठाते हैं, वो रोज यहां पर बैठता है, वो बदमाश की पैरवी कर रहा, पुलिस वालों के सामने जाकर उनको छोड़ने के लिए बात कर रहा है। 147 से दिन दहाड़े सुबह आकर वारदात को अंजाम देकर बदमाश भाग भी जाते हैं। 45 स्टाफ वाली थाना पुलिस चुपचाप किसी कोने में बैठकर मूक दर्शक बनी होती, अपनी जान बचाती है। बताइए, इन पे हम कैसे भरोसा करें? स्लोगन बड़े बड़े लिखते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे अपराधी भी नहीं करते। देखिए संजय जी, आज एक चिंता का विषय प्रदेश के सामने खड़ा हो गया है। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाई। आप देखिए, घटना घटने के बाद जिस प्रकार का वातावरण थाने में देखने को मिला, आपने जिस अपराधी को पकड़ा और जितने पैसों के साथ पकड़ा, आपने उच्च अधिकारी को बताया तक नहीं। आपकी सर, वो तो गबन करने के चक्कर में पड़े थे। रात को आपको उनको तो 32 लाख के। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, खबर है, उसमें इनको इसलिए उच्च अधिकारियों को नहीं बताया क्योंकि 32 लाख को ये गबन हड़पने के चक्कर में पड़े थे। अब सवाल तो ये भी इनकी नीयत पे खड़ा होता है कि इन्होंने भगा तो नहीं दिया। संजय जी, जब कोई बार्गेनिंग करने के लिए कोई दलाल बीच में बैठ सकता है, तो ऐसी पुलिस पर कैसे भरोसा किया जाए कि जो बोल रही सच है? आप देखिएगा कि मैं यही कह रहा हूं कि ये देखिए, जो विधायक है बलजीत सिंह यादव, जब पुलिस की डिबेट चल रही थी तो उसने कहा था कि मेरे थाने पर अपराधी बैठते हैं, भूमाफिया बैठते हैं, सारे लोग बैठ करके पंचायत करते हैं, आम लोगों की सुनी नहीं जाती है। जब मैं जाता हूं तो बड़ी मुश्किलों से उसकी दर्द होती है, लेकिन उसके बाद भी सक्रिय होकर के इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसका परिणाम भोगने को मिला। आप देखिएगा, पुलिस का संतरी क्या कहता है कि मुझे वेपन चलाना नहीं आता, मुझे शर्म आती है। जिस पुलिसकर्मी को आपने भर्ती किया, उस थाने की रक्षा नहीं कर सकता, वो आम जनता की रक्षा कैसे करेगा? उस इंस्पेक्टर के पास पिस्टल होती है, उसकी कहीं नहीं चली, कोई भी तो एक तो कोई गोली चलाता। आपके थाने को पूरी चलनी कर गए। आपको पूरे दिन के समय में ये सब घटना घटी है, सुनसान इलाके में नहीं, एक ऐसे व्यस्तम इलाके में जहां थाना था। मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी को अब गृह विभाग किसी को सौंपना चाहिए स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे। हम घटना पे घटना हो रही है और उसके बाद राहुल गांधी जिस जिले में आते हैं वहां फिर ये घटना, पहले रेप की घटना हुई, अब इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरे देश में हमारा राजस्थान बदनाम हो गया। जो राजस्थान पुलिस जो डाकुओं को पकड़ती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन थाने को बचाने में सक्षम नहीं हुई। तो मेरा एक आज सवाल है सबके सामने, मुख्यमंत्री जी को तत्काल रूप से अपना भार किसी को देना चाहिए। और डीजीपी जो, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मैं कहता हूं, कार्यशैली के मामले में डीजीपी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक जिम्मेदार अधिकारी को डीजीपी का पद देना पड़ेगा। ऐसे एकेडमी वाले को डीजीपी का पद नहीं देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था है उसे हमें सोचना पड़ेगा। संसाधन थे, उन संसाधन का उपयोग नहीं। डीवाईएसपी अगर अपराधी की गाड़ी का उपयोग कर रहा हो, ये किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल सही आपने कहा। आईजी क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये सीन तो हम फिल्मों में देखते थे, सब कुछ कर लिया। ये पूरा ड्रामा तो हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन यहाँ पर हकीकत में हो रहा। एक वक्त था, मुझे याद है कि जब बिहार में ऐसी घटनाएं होती थी और पूरे देश में छीछा लेकर हुआ करती थी बिहार की। आज हालात ऐसे हो गए कि यहाँ की पुलिस उस तरीके का बर्ताव करती दिखाई दे रही है। शांत प्रिय है। देखिए, पुलिस के ऊपर तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसको सवाल को एसपी की 2 दिन की बैठक कर रहे थे सीएम, उसके बाद एक घटना होती है और उस रात को जब आपका एसपी यहाँ पर अपनी 1-to-1 बता कर रहा होगा मुख्यमंत्री जी को, और घटना रात को पकड़ लिया गया और सुबह घटना घट गई। तो इस तरह का हमको आज गुलाब चंद कटारिया भी कह रहे थे, लेकिन गुलाब चंद कटारिया जी के समय में जेलों में भी गोलियां चली और जिस प्रकार की घटनाएं हुई, तो वो खुद कहते थे कि मेरा कमिश्नर भूमाफिया बैठा है।
तो देखिए गुलाब चंद जी कटारिया खुद ईमानदार थे, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री की चलती थी, उनकी चलती नहीं थी। यहाँ मुख्यमंत्री होने के बाद भी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हमको सब कुछ सोचना पड़ेगा, और जिस प्रकार से और पार्टी मीटिंग बुला करके, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, सबको बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान बदनाम हो रहा। पुलिस वाले हैं आज सस्पेंड हो जाएंगे, कल लाइन हाजिर हो जाएंगे, परसों बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन जो इमेज खराब हो रही है, जो आम जनता के दिल में डर पैदा हो रहा है, उसका क्या? आप देखिए, ठीक है सर, आएंगे दोबारा, समय थोड़ा सबको देते हैं। विष्णु कुलवाल साहब, जब सरकार आपकी नहीं थी, आप समर्थन करते हैं सरकार का, पिछली सरकार में कुछ होता था तो आप लोग तख्तियां लेकर और कैमरे के सामने आ जाते थे कि भाई ये क्या हो रहा है। सर अब क्या हो रहा है, इस सरकार में पुलिस क्या कर रही है? मैं सवाल नहीं पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप अपनी तरफ से खुद इस मामले में टिप्पणी करिए, जो हो रहा है वो किस हद तक जा रहा है? देखिए संजय जी, जो भी बहरोड में जो मामला हुआ, ये बहुत संगीन स्थिति में है। ये इसके अंदर सबसे ज्यादा तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपराधी के साथ मिले हुए हैं। जो आदमी लॉकअप में बंद हुए और उस आदमी को ले जाया जाए उठा के, मैं नहीं समझता कि बिना पुलिस की सहमति या बिना पुलिस की सहभागी ये कार्य नहीं हो सकता था। नंबर 2, इन लोगों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, इनको तो नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि जब ये 42 लाख रुपए इन्होंने 24 घंटे तक किसी को बताया नहीं, किसी अधिकारी को, तो इस 42 लाख रुपए का कर क्या रहते हैं? सौदा 80 लाख में तो हो रहा है, 42 लाख आ गया, उन्होंने कहा नहीं 42 नहीं 80 लाख चाहिए, तब इनका सौदा नहीं पटा तो उन्होंने इस अपराधी को गायब किया। मैं बोल रहा हूं, इतना बड़ा अपराधी जिसका पूरा इंडिया में आप खोल लीजिए, एक नाम से खोलिए, उसका पूरा अपराध का रिकॉर्ड आ जाएगा। बताइए, हमारी राजस्थान बताइए, और यहाँ के थाना अधिकारी को यही नहीं पता कि भाई पपला गुर्जर है कौन। अपराधी को लेकर आते हैं, लॉकअप में बंद कर देते हैं, इसके बाद भी इनको नहीं पता, जो बोलते हैं कान बंद करके, आंख बंद करके सुन लेते हैं। इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है बहरोड पुलिस? तो इतना बड़ा अपराध ये यादव संजय जी, मेरा कहने का इतना सा मतलब है सीधा सीधा कि सस्पेंड करके 6 महीने बाद ये वापस नौकरी पे आ जाएंगे। इनको भ्रष्टाचारियों के अंदर लिप्त करके इनके खिलाफ इनको नौकरी से टर्मिनेट करना चाहिए। कुलवाल साहब, आप तो सरकार में हैं सर, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? करेगा कौन? अब ये कुलवाल साहब करेगा कौन? आप तो सरकार में, कहिए मुख्यमंत्री जी से। नहीं, देखिए अरे आप समर्थन कर रहे हो, सही कह रहे हैं, समर्थन में कर रहे हैं, सरकार में आप समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं, कैसे हालात बन गए भाई? किस पार्टी में हो? ये काम मुख्यमंत्री। अरे कुलवाल जी, आप भूल रहे हो क्या? कुलवाल साहब, सीधा सवाल मेरा क्या है, मतलब क्या होता है? कुलवाल साहब, आप चाहते हैं कि 15 साल पहले बिहार के साथ राजस्थान की तुलना की जाए? बीएसपी में हो कुलवाल साहब, ये तो मालूम है ना आपको। हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है सर, आपकी पार्टी समर्थन करती है, आप चाहते हैं कि राजस्थान की तुलना आज के 15 साल पहले बिहार के हालात से किए जाए? नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं? हालात जो है वो तो सबके सामने है। हम तो कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ है। तो सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप तो सरकार का समर्थन करते हैं सर। डंके की चोट पर बोलिए कि ये क्या हो रहा है भाई? बात तो सुनो। देखिए संजय जी, मेरी बात सुनिए। संजय जी मेरी बात सुन लीजिए। इसमें आप आपस में राजनीति न करके सच्चाई के साथ सामने सर, हम राजनीति करने के लिए कोई यहाँ बैठा ही नहीं है किसी को। सर कुलवाल साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया है। आपकी बात नहीं कर रहे। कुलवाल नहीं, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनूंगा। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि कांग्रेस के जब यहाँ पे नहीं आते हैं प्रवक्ता, उन्होंने हर जगह अभी जाने से मना कर दिया या फिर पार्टी अलाउड नहीं कर रही उनको, तो आप पार्टी का और सरकार का समर्थन करते हैं। सर, आपकी जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पार्टी के नेता होने के नाते कि जिस सरकार का आप समर्थन करते हैं उस पर दबाव बनाइए। क्या हालात बन रहे हैं प्रदेश के भीतर? कांग्रेस नहीं आती है तो वो बताइए, अपना आप बताइए। आप देखिए, आप उस पार्टी के विधायकों का समर्थन दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? और क्यों डरती है टीवी के सामने आने से? कुलवाल साहब, 6 विधायकों का समर्थन आपने दे रखा है कि नहीं दे रखा है? मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि आप सत्ता की मलाई के चक्कर में सर अपनी कर्तव्य को भूल जाएंगे आप लोग। बिल्कुल ये देखिए संजय जी, ये शब्द आप नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा सर, बिल्कुल बोलूंगा सर। कैसी मलाई? अगर आप सरकार के समर्थन में हैं, अगर आप सरकार के समर्थन में हैं, तो आपको ये आलोचना झेलनी पड़ेगी, वरना ताव से बैठिए विपक्ष में और सवाल उठाइए। अगर प्रदेश में थाने पर गोलियां चलेंगी और आप सब सरकार के समर्थन में रहेंगे तो ये सवाल उठाएंगे। हमने समर्थन किया क्या?
हमने पुलिस को समर्थन किया क्या? सरकार को समर्थन किया है ना सर आपने? कर रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? समर्थन किया क्या? अरे आपके राजेंद्र गुड़ा ने खड़े होकर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मैं 40 दिन जेल में गया। हम नहीं करे, मत पूछिए। सवाल है कि मलाई खाने वाली बात कहां से आ गई? तो सर अगर समर्थन दे रहे हैं तो क्यों नहीं पूछेंगे भाई? इसी सत्ता की लड़ाई में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आपके 6 विधायक समर्थन देते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? हमने अगर मलाई नहीं मिल रही तो छोड़ दीजिए समर्थन, उठाइए सवाल डंके की चोट पर बैठ के विधानसभा में। किया क्या हमने? अपराधी को समर्थन किया क्या? सर आपने अपराधियों को समर्थन नहीं किया। हम ये कहां कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान में हो रहा है उसको लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं आप लोग? तो ये पार्टी लेवल पर सोचा जाएगा, उसके ऊपर पार्टी लेवल विचार किया जाएगा। मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता कि क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। संजय जी, मैंने कहा जो अपराधी है यही हालात तो हैं, यही हालात तो हैं कि 32 लाख की रकम जमा होती है, पपला गुर्जर पकड़ा जाता है और बड़े अधिकारियों को नहीं बताया जाता क्योंकि थाने का मामला। यही मसला बर्बाद कर रहा है सर प्रदेश को। शर्म आती है कि 15 साल पहले जंगल राज हुआ करता था बिहार में। 147 दिन दहाड़े लहराए जाते थे, दिन दहाड़े रेप और अपहरण हुआ करते थे। आज राजस्थान में इससे क्या हालात अलग है जरा मुझे बताइए? कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा? राजस्थान का इतिहास ऐसा कभी नहीं रहा है। शर्म आती है आज इस तरीके के हालात को देखकर। सीबी शर्मा जी। हाँ जी सर, जो इस वक्त स्थिति बन गई है, कट के आ रही है, जो इस वक्त स्थिति बन गई है, अब तो मुझे पूरी पुलिस 45 लोगों की जो टीम थी बहरोड थाने में, मुझे उस पर ही शक हो रहा। बताइए, इतना बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी जानकारी नहीं दी जाती एसपी को। 32 लाख की रकम जमा होती है, उसकी जानकारी नहीं दी जाती एसपी को। थाने पे जब भाग जाता है अपराधी, उसके बाद जब मामला मीडिया कवर करती है तो आज मीडिया को जाने से रोक दिया जाता है। यह हो क्या रहा है यहां पर? देखिए, आप जो कह रहे हैं वास्तव में चिंता का विषय है, और चूंकि इसके अंदर तफ्तीश चल रही है, ये तफ्तीश के बिंदु हैं। आशा है कि उच्चाधिकारी इन सारे बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। हाँ। जो लेकिन सामने बात दिखाई दे रही है, हाँ। बिना तफ्तीश के भी जो बात दिखाई दे रही है, ये निश्चित है कि थाने के अंदर और उच्चाधिकारियों के पास में सूचना तंत्र बिल्कुल टूट गया है। हाँ। और जो आजकल जो डिजिटल एज के अंदर देखिए, सीसीटीवी कैमरा यदि काम नहीं कर रहा है, जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ लगे हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं और जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हैं वो सुन रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है और उसके बाद में आप उसकी कोई फुटेज भी लेते हो, तो लॉ के अंदर वो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं रहेगी। इसलिए सीसीटीवी कैमरा के लिए जरूरी है। शर्मा जी, कैसा थाना है वो पूरा, कैसा थाना ये है? कोई जंगल में है क्या सर? पुलिस की कार्यशैली ऐसी होती है, सूचना तंत्र ऐसा होता है कि किसी कोने में अगर सीसीटीवी अपराध हुआ तो सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले ढूंढा जाता है। जहां पर पुलिस का अड्डा है थाने में, वहीं पर सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा। ये तो हास्यास्पद है सर। जो आरोप लग रहा है कि डिलीट कर दिया, क्या ये सच है क्या? यदि उनको यदि डिलीट कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और केवल सस्पेंशन का नहीं, आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। ये क्या बात हुई? इस तरीके से कुछ के कारण से पूरा पुलिस बदनाम होता है। बताइए, सीसीटीवी कैमरा इनका चलता नहीं है, लेकिन सर आप तो पुलिस अधिकारी रहे। सोचिए आपके अपने वक्त का और आज के वक्त में, इनका सीसीटीवी कैमरा चलता नहीं, इनकी बंदूक चलती नहीं, इनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि पपला गुर्जर को पकड़ते हैं और वो कहता है रहमान या कुछ और नाम, तो भरोसा कर लेते हैं, गाड़ी इनकी लेकर फरार हो जाते हैं। इनको फ्री में तनख्वाह दी जा रही क्या सिर्फ बैठने के लिए? वर्दी को बदनाम कर रहे ये। नहीं तो देखिए, दो ही चीजों से सूचना आती है। क्या तो आपका व्यक्तिगत किसी से आप मिले और सूचना संकलन करें, या आप इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के मार्फत पपला गुर्जर का, ये जो वहां का अपराधी है और यहाँ के ऐसे जो बहरोड के जो पड़ोसी जो थाना है, उसके अधिकारियों को उसके बारे में नहीं पता है। 40 आदमियों में इससे ज्यादा और क्या निकम्मेपन की क्या इंतहा हो सकती है? बिल्कुल सही, पराकाष्ठ है, निकृष्टता। बिल्कुल सही कहा। मनीष पारिक साहब, आप तो विपक्ष में बैठे हैं सर। जब ऐसे हालात बनते हैं तो फिर राजनीति और पार्टी दलगत राजनीति से हटकर आम जनता के लिए सेवा करने की भूमिका आप सबकी होती है।
बताइए, पुलिस के निकम्मेपन की एक एक अगर लाइन गिनाना शुरू करें तो 200 कमियां मिल जाएंगी। आपने देखा और उसके बाद कार्रवाई के तौर पर सिर्फ पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जाता, कल ये फिर बहाल हो जाएंगे। इनको किस बात का डर? ये बात जो अभी हुई है बार बार कही जा रही है कि इनको तो सस्पेंड नहीं करके टर्मिनेट किया जाना चाहिए, ये भी कानून के जरिए करेंगे, दोबारा आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ। और ये बात आप पूर्व गृह मंत्री माननीय गुलाबचंद जी कटारिया ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ठीक है सर, हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी सारी बात रखी है। मैं आपको यही कह रहा हूं, बीच में मैं काट रहा हूं, रोक रहा हूं आपको, चिंताजनक विषय है वो यही है। समय अब गवाही नहीं दे रहा कि इस डिबेट को और आगे बढ़ाएं, समय खत्म हो गया है। लेकिन दिन भर जो हमने सवाल पूछा एक बार वो सुनिए आप। बहरोड केस में क्या पुलिस पैसे के लेन देन की फिराक में थी? जवाब देखिए, ये आम जनता की आवाज है। 83% लोगों ने कहा है बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो 32 लाख की रकम पकड़ी जाती एक हार्डकोर अपराधी के साथ। और कप्तान को, बड़े अधिकारियों को सूचना नहीं देती है। पुलिसकर्मी लालच में बैठे थे वहां पर कि किसी तरीके से 32 लाख इनकी जेब में आ जाए। और 17% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। शुक्रिया हमसे ये चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का। और कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से यह अपराध अंजाम दिया गया उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े हुए, लेकिन राजस्थान की इज्जत पर भी इन सभी ने पट्टा लगाया है। 45 लोगों की टीम उस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन वहां पर पुलिस अड्डा नहीं बल्कि अपराध का अड्डा चलाते हैं। वहां पर अपराधी आकर बैठते हैं, वहां पर दलाल आकर बैठते हैं, वहां पर दूसरे जिनके चरित्र खराब हैं, जिन लोगों के ऊपर दाग है, वो आकर वहां पर बार्गेनिंग करते हैं और पुलिस उनको बकायदा बिठाकर चाय पानी करवाती है। वहां पर ऐसे अपराध नहीं होंगे तो क्या होंगे? बेहद गंभीर मसला। फिलहाल चर्चा